हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे डिटेल्ड स्ट्रेटजी की। किनके लिए? बिगिनर्स के लिए, यानी जो बच्चे अभी बिल्कुल तैयारी शुरू कर रहे हैं उन बच्चों को क्या चीजें करनी है, क्या वो गलतियां करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिनका उनको खास ध्यान रखना है, क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, पूरी देखना वीडियो। अगर देखनी है तो पूरी देखिए, ठीक है जी, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये वो गलतियां हैं, अच्छा ग्रामर यहां से करिए, वो कैब यहां से करिए, आरसी के लिए इन सोर्सेज को देखिए। एक एक चीज डिटेल में बात करूंगा, चाहे 2x स्पीड पर देख लेना, लेकिन अगर देखनी है तो फिर पूरी वीडियो देखना, वरना यहीं बंद कर सकते हो। ठीक है जी, आ जाइए। पहली बात तो ये कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये सब एग्जाम के लिए, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, सीडीएस, इन सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सबके लिए बात भी सेम है। बैंक के लिए बस डिफरेंस क्या आ जाएगा कि इसके अंदर जो रीडिंग वाला पोर्शन है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 75 to 70% इसके अंदर रीडिंग वाला ही पोर्शन है, क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस। तो उस पर मेहनत आपको नॉर्मल से ज्यादा करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं अलग से बता दूंगा। ग्रामर और वोकैब के लिए बैंक की भी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। ठीक है जी, आ जाइए। सबसे पहले स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें जो आपकी मदद करेंगी ऐसा बच्चा ना बनने में। कैसा बच्चा ना बनने में? आपने देखे होंगे आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं, 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, और अभी भाई का सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। उससे जब भी पूछो क्या कहेगा, यार फलाना सर बढ़िया नहीं था, फलानी मैडम बढ़िया नहीं थी, फलानी ऐप बढ़िया नहीं थी। उस भाई का अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा। 2.5-3 साल हो गए हैं, अभी वो कोर्स की ही वीडियो देख रहा है, कभी किसी की कभी किसी की। अगर चाहते हो कि, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बच्चे आपके आसपास में हैं, थोड़ी सी नजर घुमा के देखने की जरूरत है। ऐसा आपको 50% से ज्यादा क्राउड ऐसा मिलेगा आपको तैयारी करने वाला। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम वैसे बच्चे ना बनो तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। सबसे पहली बात, अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लें आज ही, कि अगर आपको कोई भी इनमें से एग्जाम की तैयारी करनी है तो मिनिमम आपको 1 साल लगेगा ही लगेगा। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लें। ठीक है जी, 1 साल आपको देना ही देना पड़ेगा। वो थंबनेल देखना, मात्र 2 महीने में बने इंस्पेक्टर, इस वीडियो को देख के चले जाओ, आ जाएंगे 200/200। कोचिंगों के बाहर पोस्टर देख लेते हो, मात्र 3 महीने की तैयारी में पाए प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी। वो सब ड्रामे। मुझे लगता है कि ये बात शायद बताने वाली नहीं है, जिसके पास भी इतना आईक्यू होगा कि वो गवर्नमेंट जॉब के लायक है तो वो ये बात समझ रहा होगा कि भैया सिलेबस सिलेबस कंप्लीट करने में 8-10 महीने लग जाएंगे, फिर उसको अच्छे से तराशना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, अपनी कमियों पे काम भी करना है। 1 साल अगर तैयारी का आपके पास हो तो तैयारी करें, वरना तैयारी बिल्कुल स्टार्ट ही ना करें। बिल्कुल सिंपल सीधी बात, नो बकवास। ठीक है जी, अगली बात, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर क्या होता है या क्या होता था मेनली, अब तो ऑफलाइन कम चलती है, पहले ऑफलाइन ज़्यादा चलती थी। उसमें क्या होता था कि रोज की 2 सब्जेक्ट की क्लास होती थी, कभी मैथ्स इंग्लिश की होगी, कभी मैथ्स रीजनिंग की होगी। रोज की आपकी 2 सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, 3 घंटे क्लास होती है, बच्चा आता है, उसके नोट्स बनाता है, प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाता है उसको। अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। बच्चे सोचते हैं यार कौन लंबा कोर्स लेगा, जैसे अगर मैं अन अकेडमी की बात करूं, कौन लंबा कोर्स लेगा, कौन 1 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स, 3 महीने का वैलिडिटी वाला ले लेते हैं, 2-3 हज़ार का आ जाएगा, सारा दिन रात वीडियो देखेंगे, कोर्स पूरा कर लेंगे, है ना। और अगर अगर मतलब वैलिडिटी 2 साल की भी पड़ी है, फिर भी सोचेंगे नहीं नहीं, अरे इतना टाइम थोड़ी है, सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ी इतना टाइम लगाऊंगा, 3 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। दिन रात वीडियो देखे जा रहा है, 10-10 20-20 घंटे वीडियो देखे जा रहा है, सुबह बैठता है शाम को उठता है, सारा नहीं नहीं आज तो सारा अलजबरा एक साथ ही देख लूंगा मैं। बच्चे अगर वीडियो देखने से सिलेक्शन होते तो तुम सारे इंस्पेक्टर लग जाते अब तक। तो इस बात को समझ लेना कि ये जो बच्चे ऑनलाइन में चारों सब्जेक्ट इकट्ठे चला के चलते हैं बच्चे, आपका जिंदगी में कभी सिलेबस पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम शुरुआत करोगे कुछ, पहले दिन चारों वीडियो देख पा रहे हो, दूसरे दिन फिर नोट छूट जाएंगे 2 चीजों के। जब सारे चैप्टर खत्म, एक एक चैप्टर खत्म हो गया ना सबका, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस छूटेगी, किसी के नोट छूटेंगे, किसी का लेक्चर छूटेगा, किसी का प्रैक्टिस छूटेगा। कोर्स कर भी रहे हो और हो भी नहीं रहा, दलिया बन जाएगा लास्ट में, ऐसे कुकर में सिट्टी बच जाएगी। तो ध्यान रखना, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर सही में तैयारी करनी है और 1 साल के अंदर अपना सिलेबस ढंग से पूरा करना है, 4 सब्जेक्ट इकट्ठे ना चलाएं, 2-2 का पेयर बना लें। इंग्लिश रीजनिंग का पेयर बना सकते हो, इंग्लिश मैथ का पेयर बना सकते हो, जो पेयर आपको सूटेबल हो, जिसका कोर्स मतलब कई बार क्या होता है, जैसे इंग्लिश का नया बैच थोड़ा लेट शुरू हो रहा है तो अभी मैथ्स रीजनिंग का पेयर बना लिया। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 2-2 सब्जेक्ट के जोड़े बना लें। ठीक है जी, लेकिन इसमें क्रूशियल बात है, 2 सब्जेक्ट जब पूरे हो जाएंगे और अगले 2 जब करने निकलोगे
तो हफ्ते के अंदर 2 दिन ऐसे रखना ये पिछले 2 रिवाइज करने के लिए, वरना ये साफ हो जाएंगे 3-4 महीने के बाद। समझ में आया? 2-2 सब्जेक्ट करके चलाएं, ताकि एक सिंपल सी बात है बच्चे, जब तक आप इस क्रोनोलॉजी को फॉलो नहीं करोगे ना, वीडियो देखना, नोट्स बनाना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, फिर प्रीवियस ईयर लगाना, ये जब तक चारों स्टेप पूरे नहीं होंगे तब तक आपको फीलिंग कभी आएगी नहीं कि मुझे कुछ आता है या मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है। वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा कि तुम पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओ। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एम्पल टाइम हो। अगर दिन में 4 सब्जेक्ट चलाओगे, 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट की क्लास है, 6 घंटे वीडियो देखते हो, 6-7 घंटे उनके नोट्स बनाने में लग जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कब करोगे? जो टीचर बोलेगा कि इस चैप्टर के 200 सवाल लगा लो, वो कैसे लगाओगे, कब लगाओगे बताओ? तो वो चीज़ संभव नहीं है। उस चीज़ से बाहर आ जाएं। अपने आप को तैयारी के लिए 1 साल आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। टॉपर इंटरव्यू देख लेते हैं। मैंने 2 महीने पढ़ाई करी थी सर। Actually, I started preparing for SSC just 2 weeks before the exam and I cleared it very easily. It was a 10th level syllabus, you know. बच्चे मतलब थोड़ी मोटी तुम भी शर्म करे करो, ऐसी झूठ बोलने वाले थोड़ी मोटी शर्म करे करो। जब रात रात वहाँ 13-13 14-14 घंटे घिसते हो, साल साल लगाते हो, वहाँ इंटरव्यू में जाके क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों दूसरों किसी को बेवकूफ़ बनाते हो? और चलो मान लिया एक आधा कोई 0.00001% कोई बच्चे ने अगर 4 महीने में 6 महीने में सिलेबस कर भी दिया, तो वो कैसा बच्चा होगा? वो ऐसा बच्चा होगा, मैथ्स बैकग्राउंड से होगा, इंग्लिश का नॉवल पहले ही पढ़ता है, हॉलीवुड फिल्में देखता है बिना सबटाइटल के, इंग्लिश उसकी पहले ही मजबूत है, न्यूज़पेपर उसने लगा रखा है, जीके उसकी वैसी बढ़िया है। ऐसा बच्चा अगर कर भी क्या, तो वो बात सब पर एप्लीकेबल है क्या? अगर उसैन बोल्ट 100 मीटर 9.6 सेकंड में भाग सकता, तुम भी भाग सकते हो क्या? तो हर एक बच्चे का लेवल अलग होता है। इन सब चीज़ों में ना पड़े। मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो डिटेल्ड होगी, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। जो तुम गलतियां करते हो 2x स्पीड पे देख लेना, लेकिन पूरी देखना। ठीक है जी। अगला पॉइंट, जब तक आप ये नोट्स और प्रैक्टिस, कुछ बच्चे नोट्स भी नहीं बना रहे। नहीं, नोट्स की क्या जरूरत है, पीडीएफ ले लेंगे ना सर, वो पीडीएफ दे दिया करो नोट्स की। हाथों में अगर इतनी मेहंदी लगी है कि नोट्स बनाने में भी जोर पड़ रहा है, तुम कल तैयारी छोड़ोगे, आज ही छोड़ देना, ज़्यादा अच्छा रहोगे, बहुत बढ़िया रहोगे। कल माँ बाप का पैसा खराब करके 2-3 साल अपने खराब करके तैयारी छोड़ोगे, इससे अच्छा आज ही छोड़ दो, बढ़िया रहोगे। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सही है, ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, वैसा बच्चा अगर नहीं बनना ना जो 3 साल बाद भी घूम रहा है, कोर्स नहीं हो रहा, फलानी मैडम ने बेकार पढ़ाया, फलाने सर ने बेकार पढ़ाया, वो बच्चा नहीं बनना है। तो ये बातें ध्यान रखना। ठीक है जी। प्रैक्टिस भी करनी है, नोट्स भी आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, इस बात को दिमाग में समझा लीजिए। ना आपके लिए कोई प्रैक्टिस करेगा और दूसरे के बनाए नोट से कुछ समझ नहीं आता, नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे। मल्टीपल कोर्सेज लेना। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं नोट्स भी ना बनाऊं, प्रैक्टिस भी ना करूं, बस अलग अलग टीचर से पढ़ता रहूं, पहले इसलिए पढ़ लिया, फिर उससे पढ़ लिया, फिर उससे पढ़ लिया, फलाने दोस्त के बाद फलाने का कोर्स है उससे पढ़ लिया, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये वहम दिमाग से निकाल दो। एक आदमी से कोर्स कर लो, ढंग से कर लो, नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो, सारा काम खुद करोगे तभी बात बनेगी। अलग अलग कोर्सेज लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिनके अंदर एक क्वेश्चन डलता है, 70 कमेंट आ जाते हैं, हमारे सर ने तो ये बताया था, मुझे ये लगता है, गीतांजलि तुम्हें क्या लगता है। ऐसे ग्रुप के पार्ट बनोगे तो 2-3 साल घूमते ही रहोगे। ठीक है। ग्रुप केवल ऐसा ज्वाइन करें जिसके अंदर कोई टीचर आपको रिप्लाई करता हो, या कम से कम आप 4-5 ऐसे ऑथेंटिक पढ़ने वाले बच्चे हो जो फालतू बात उस ग्रुप के अंदर एक भी नहीं होती है। ऐसा कोई ग्रुप हो तो ज्वाइन करें, अदरवाइज कोई ग्रुप का फायदा नहीं है। बचिए इन सब चीज़ों से। और जब टीचर पढ़ा रहा हो ना, ऑनलाइन कहीं कोर्स कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहा हो, तो उसकी बात सुना करो, कमेंटों पे ध्यान मत दिया करो। जिनसे आप पढ़ रहे हो वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि पता है कि तुम क्या डाउट पूछने वाले हो, अपने आप ही क्लियर कर देंगे। टिक 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 बाजी छोड़ दो। ऑफलाइन में क्या होता था, जब टीचर पढ़ाता था तो सुनते थे कि बीच में टीचर पढ़ा, सर ये करते थे ऐसे। सुनोगे तभी तो सीखोगे, वो सब हरकतें छोड़ दो। फिर बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे नहीं बनना है जो 2-2 3-3 साल कोर्स ही करते रहते हैं। तो ये बातें फॉलो करनी है, गलतियां आपको नहीं करनी। आ जाइए बात करते हैं आगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो तीनों के लिए सिस्टम सेम है। सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे, किसी से भी कोर्स करिए, मैं नहीं कह रहा इंग्लिश का मेरे से ही करिए, जिसका आपको समझ आता है, मैथ का जिसको आपको समझ में आता है, रीजनिंग का जिसको आपको समझ में आता है, जो आपको टीचर बढ़िया लगे, जिसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, जिसका आपको अच्छा समझ में आ जाए, जो आपके दोस्त ने बताया, भाई ने बताया, XYZ अपना टीचर चूज करिए। अपना यूट्यूब पे वीडियो देख लो, 2-2 3-3 सबकी, जिसका अच्छा लगे कंटेंट, जिसका आपको समझ में आ रहा है, उसका अपना ज्वाइन कर लो। वीडियो देखी, साथ साथ नोट्स बनाने,
जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाए उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, जियो हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश की मैं बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए जो टीचर पीडीएफ देते हैं उससे भी लगा सकते हो, राकेश सर वाली वो 9300 किताब आती है उससे भी लगा सकते हो, कोई किरण से भी लगा सकते हो, जो आपको टीचर रिकमेंड करे उस एक किताब से अपने हर चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लीजिए। इंग्लिश में पर चैप्टर 200 सवाल के करीब, मैथ्स के अंदर पर चैप्टर 300-400 सवाल के करीब, और रीजनिंग के अंदर पर चैप्टर 100-150 सवाल के करीब बहुत रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जब वो सारे चैप्टर खत्म हो जाएं तो ये चैप्टर वाइज एक बार दोबारा रिवाइज कर दीजिएगा, नोट्स एक बार दोबारा गो थ्रू होकर चैप्टर वाइज सारे दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा जब सारे चैप्टर खत्म हो जाए, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करिएगा। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के लिए इतना पार्ट कॉमन रहेगा, और जब तक आप ये पार्ट नहीं करोगे तब तक यूट्यूब पे कमेंट ही करते रहोगे, सर मेरी इंग्लिश वीक है, सर मेरा मैथ वीक है, सर मेरी इंग्लिश वीक है, मेरा मैथ वीक है। ये प्रोसेस के गो थ्रू आपको होना ही होना पड़ेगा। अगर मैं जीके जीएस की वगैरह की आपकी बात करूं, इसके अंदर बच्चे अपनी अपनी प्रेफरेंस है। कई बच्चों को खुद ही बुक से ही याद हो जाता है ना, इतने डेडिकेटेड होते हैं कि यार इतना वास्ट इसका सिलेबस है कि अगर इसकी वीडियोस देखने चले तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो सीधा ल्यूसेंट से, एनसीईआरटी से, जहाँ से भी उनको ठीक लगता है वो पढ़ लेते हैं। सबका अपना अपना है। कोई बच्चों को भैया उससे किताब से नहीं मजा आता, नहीं पढ़ पाते, तो फिर कोर्स से ही करते हैं। तो बच्चे अगर आप वीडियो देखते हो इसकी तो कोशिश करिए कि जीके जीएस में ना कुछ ज़्यादा समझने वाला डीप कुछ होता नहीं है, तो 2x स्पीड पे देख लिया करो, रिकॉर्डेड देखो इसकी वीडियो लाइव की बजाय। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं कोर्स नहीं लेना तो नोट से कर सकते हो। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं नोट से करता। मैं जो भी टीचर का जिसका मुझे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है मैं उसके नोट्स ले लेता और फिर मैं उसके नोट्स को पढ़ लेता। दोनों में से जो चीज़ आपको ठीक लगे, वीडियो कोर्स लेना है तो रिकॉर्डेड लीजिए, इसका लाइव मत देखिए इसकी क्लासेस, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, कंप्लीट नहीं होगा वरना। ठीक है, 2x स्पीड पे, 1.5x स्पीड पे, जिस भी स्पीड पे आप कंफर्टेबल हैं उसको पढ़िए, और नोट्स इसके कोशिश करिए कि अगर कोई बने बनाए अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाए, क्योंकि इसके भी नोट्स वगैरह बनाना का कोई तुक नहीं है, याद करने वाली चीज़ है वो। इसके नोट्स वगैरह भी अगर बने बनाए मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, जब हर चैप्टर खत्म हो रहा है, मान लो हिस्ट्री में आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अच्छा, तो फिर उसके ल्यूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव आती है। एक तो ल्यूसेंट आती है थ्योरी वाली, एक ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आती है। उसमें हर चैप्टर के ना ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। हिस्ट्री के अच्छा बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम के सीधे क्वेश्चन होंगे, वाटर ये अपना ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के सीधे क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे ना उससे वन पॉइंटर पॉइंटर क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन फंसते हैं उससे, तो उसको कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए बच्चे कोशिश करिए कि अपना कोई मैगजीन जो मंथ में इकट्ठी, टीचर भी प्रोवाइड करते हैं, अपना सारा कलेक्शन नोट्स का दे देते हैं भी, जो मैंने सारे इस महीने में जितना करंट पढ़ा है लो जी ये पीडीएफ है उसकी कर लो, सीधी ऐसी चीज़ें कर लें। करंट की क्लास लाइव देखना, अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, खुद समझदार हो, जिसके पास थोड़ा मोटा ये ऊपर वाले माले में कुछ है, समझदार हो, अगर नौकरी डिजर्व करते हो तो इतना भेजा होगा कि इतना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाने के लिए ये तो मत करो यार, इतना तो चलो छोड़ो, मत बुलवाओ। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, आ जाइए। ग्रामर, ग्रामर के लिए क्या करना है, फिर वही बात, स्टेप नंबर 1 वीडियो देखिए, किसी का भी कोर्स करिए, मेरे से करिए, जिससे आपको अच्छा लगे उससे करिए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मैं ही सबसे बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं ही सर्वे सर्व हूँ, जिससे आपको समझ आए उसका कोर्स करिए। लेकिन हर चैप्टर के साथ साथ नोट्स अपने हाथ से बनाइए, जो टीचर बोल रहा है अच्छा यहाँ ये होगा यहाँ ये होगा, उसको अच्छे से साफ साफ अपने नोट्स बनाइए। ठीक है जी। जब वो चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं आप, प्लिंटू पैरामाउंट, जिसका अब नाम केडी कैंपस वॉल्यूम 1 हो गया, वो किताब ले सकते हैं, मिरर ऑफ कॉमन एर्स ले सकते हैं। यानी कुल मिला के हर चैप्टर के आपको 200 सवाल लगाने। अब वो 200 सवाल आप चाहें तो इन मल्टीपल सोर्सेज से भी लगा सकते हैं कि 50-60 केडी कैंपस वॉल्यूम 1 में दे रखे होंगे। प्लिंटू पैरामाउंट पहले इसका नाम होता था, अब केडी कैंपस वॉल्यूम 1 हो गया, नीतू मैडम की किताब है ये। इसमें 50-60 पर चैप्टर के दे रखे, 70 दे रखे, मान लो 50 एक इसमें दे रखे हैं। कोई टीचर का कोई प्रैक्टिस बैच वगैरह हो, 50-100 आपने उससे कर लिए, तो कुल मिला के हर चैप्टर के 200 सवाल लगाने। या फिर आप चाहें तो एक मेरी किताब आने वाली है एरर प्रो, ठीक है जी, बहुत टाइम से डिलेड है, जुलाई फर्स्ट वीक के अराउंड ये लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, इस किताब से आप कर सकते हैं, अमेजोन पे ये बुक आपको मिलेगी। हर चैप्टर के 200 सवाल इसके अंदर डाले हैं, एरर भी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी, ठीक ठाक बढ़िया, जिसको बोलते हैं ना कि एसएससी लेवल भी कवर हो जाए और हल्का सा ऊपर भी चले जाए। ठीक है जी, ऐसे सवाल इसके अंदर डालें। और लास्ट के अंदर सारे मिसलिनियस प्रैक्टिस भी है, सीजीएल, सीपीओ, स्टैनो, सीएचएसएल 2016 से लेकर 2021 तक के सारे एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट लास्ट में मिसलिनियस प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपके इतने मल्टीपल सोर्सेज और बैचेस वगैरह की ज़रूरत नहीं, और एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में लिखी हुई है। यहाँ इसका प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है और सब्जेक्टिव केस ये होता है, ना कि ये।
कितना डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रखा है हर क्वेश्चन को, तो आप इसको लगा सकते हैं। वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर ली। जब सारे चैप्टर खत्म हो गए तो नोट्स अच्छे से फिर रिवाइज किए, फिर चैप्टर वाइज एक बार सारे दोबारा लगाए। जब ये काम हो गया उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, 2016 से 21 तक के, नहीं तो कम से कम 18 से 21 तक के जितने सीजीएल सीपीओ स्टेनो सीएचएसएल के पेपर है, कम से कम 18 से 21 तक के सारे प्री सारे मेंस के सेट आपके लगे हुए होने चाहिए। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल सीपीओ स्टेनो के लगा लेना, बैंक की तैयारी कर रहे हो तो फिर बैंक के, क्लर्क के, पीओ के 2018 से अब तक के जितने सेट आए, जितने पेपर हुए सारे के सारे लगाने। सीडीएस की तैयारी करे तो सीडीएस वाले सारे लगा लो, सीडीएस और एसएससी का सिलेबस सेम है तो वो इधर उधर भी आपस में लगा सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद अपना कोई टेस्ट सीरीज वगैरह से मॉक लगा लोगे, 30-40 मॉक्स बहुत रहेंगे। इसके अलावा ग्रामर के अंदर एक कतरा भी करने की जरूरत नहीं है। 50 टीचर की 50 पीडीएफ 50 टीचर से कोर्स कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। ये मोस्ट ऑथेंटिक मोस्ट रिलेवेंट काम है जो आपको करना है। ठीक है जी, इतना काम कर दीजिए, ग्रामर के अंदर आपको समस्या नहीं आएगी। मैं आपको एफिडेविट पे साइन करके दे सकता हूँ। और बताओ बच्चे एक बार, कई बार, अभी देखो जब सारी स्ट्रेटेजी हो जाएगी ना तब बताऊंगा। अभी मैंने ना सारी स्ट्रेटेजी लिख रखी है, वोकैब कैसे करनी है, आरसी कैसे करना है। बच्चे कहते हैं सर आप सबको सेम पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ। सर आप सोर्स भी सबको सेम बताते हो, मैंने कहा हाँ। सर सबको ही उन सोर्स को खरीद सकता है, मैंने कहा जी हाँ। तो सर फिर जब पढ़ सब सेम रहे हैं, प्रैक्टिस सब एक जगह से कर रहे हैं, तो फिर हमारा ही सिलेक्शन क्यों होगा? अरे भैया इतना करने वाले ही प्रभु 5% भी नहीं है। सब लोग स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते हैं, करना कोई कुछ नहीं चाहता। स्ट्रेटेजी की वीडियो देखे जा रहे हैं, रोज रोज दिन में 3-3 स्ट्रेटेजी की वीडियो देखता है, टॉपर इंटरव्यू देखता है, करता थोड़ी है कोई। ये तो देखने से ही सिलेक्शन हो जाते हैं लोगों के, है ना? समझ रहे हो ना? और अगर तुम भी ऐसे बच्चे हो तो अपने जमीर में झांक, आज के बाद जिंदगी में कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो मत देखना, ये फुल एंड फाइनल है, जो इसमें बताया उसको कर लेना और ढीठपना छोड़ दो। अब वोकैबलरी कैसे करनी है, वीडियोस देख सकते हो। अगर आपके कोर्स के अंदर वोकैब की वीडियोस हैं तो वो वीडियोस देख सकते हो, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये दोनों पार्ट ऑप्शनल है। वर्ड पावर मेड इजी नाम से किताब आती है, लेकिन ये पूरी की पूरी सिर्फ इंग्लिश में लिखी गई है, तो ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो नहीं। इन दोनों चीज़ों का मेन मकसद है आपका इंटरेस्ट बनाना। एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आपने सीधी एक वोकैब की किताब उठा ली, आपको वर्ड्स आते नहीं है, आपके लिए हर एक वर्ड नया है, तो उस किताब में आपका इंटरेस्ट कम बनेगा। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ 20-30, मतलब हर रोज के 20-30 वीडियोस के थ्रू, कहने का मतलब टोटल आपने अगर 1000-1500 वर्ड अलग से याद कर रखे हैं वीडियोस के थ्रू, जैसे किसी बुक के थ्रू जो इंटरेस्टिंग किताब हो, जैसे वर्ड पावर मेड इजी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, फिर बता रहा हूँ। तो अगर आपने पहले 1000-1200-1500 वर्ड याद कर रखे हैं, अब जब आप किताब उठाओगे उसमें से पहले से आपको 1000 वर्ड आते हैं, आप देखोगे अच्छा ये तो मुझे आता है, अरे इसका तो मुझे पता है, उस किताब में आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। तो ऑप्शनल है। देखो कई बच्चों को वो चीज़ ऑकवर्ड नहीं लगती, सीधा किताब से याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके जैसी तो बात ही नहीं है। ये वाले दोनों स्टेप ऑप्शनल है, ये उन बच्चों के लिए जो सीधा किताब से जिनको करने में दिक्कत होती है। ठीक है जी, आ जाओ किताब कौन सी करें। एक तो मेरी किताब आती है भाई वोकैब प्रो नाम से, वो भी अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगी, उसका अपडेटेड वर्जन जुलाई 1st वीक में लॉन्च हो जाएगा। एक ब्लैक बुक करके आती है ना, और एक केडी कैंपस वॉल्यूम 2 आती है, तीनों में से कोई एक किताब ले लेना। अब सर मेरे पास फलानी किताब है, दिगड़ी किताब है, वो कर लेंगे भाई, जो तुम्हें अच्छी लगे वो कर लेना। मैंने जो 3 किताबें जो बच्चे ऑथेंटिक मानते हैं वो आपको लिख दी हैं। मेरी वाली के अंदर मैंने क्या चीज़ है पहले ही बता देता हूँ, मेरी वाली के अंदर ऐसा नहीं है ये वर्ड है ये 4 इसके सिनोनिम है, ये वर्ड है ये 4 इसके एंटोनिम है, ऐसे ना मैं कभी जिंदगी में खुद पढ़ा और ना मैंने कभी पढ़ाया। मेरी वाली के अंदर ऐसे लिख रखे हैं रिलेटेड वर्ड, एमिकेबल, एमिएबल, कन्वाइवियल, कंजीनियल, अवंकुलर, फ्रेंडली वाले सारे एक साथ लिख दिए, अनफ्रेंडली वाले सारे एक साथ लिख दिए, लेबोरियस वाले सारे एक साथ लिख दिए, लेजी वाले सारे एक साथ लिख दिए। ऐसे करके मैंने अपनी किताब को लिख रखा है। हर वर्ड का इंग्लिश मीनिंग भी है, हर वर्ड का हिंदी मीनिंग भी, और उस पर सेंटेंस है। क्योंकि मैंने जब खुद तैयारी करी थी तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जो मैंने सेंटेंस में पढ़ रखा होता ना वो वर्ड मेरे को ज़्यादा याद रहता है। तो मैंने हर एक वर्ड पे, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, ईडीएम हो, हर एक पे मैंने नीचे एग्जाम्पल बनवा रखे हैं, जिससे बच्चे को याद करने में बड़ी आसानी रहती है। इसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी ऐड करवा दिया मैंने कैटेगराइज्ड मैनर के अंदर कि अच्छा इन सब का मीनिंग सेम है। प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, किसी को कोई काम करने से रोकना, मीनिंग भी सेम है, प्रीपोजिशन भी सेम लगती है, वो भी उसके अंदर डलवा दिया। ठीक है जी, कैसे पढ़ना है? इन तीनों में से कोई भी जो किताब आप लें,
रोज का अपना टारगेट बना लिया कि रोज के 30 वर्ड पढ़ूंगा, 40 वर्ड पढ़ूंगा, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। रोज के 30 वर्ड पढ़ रहे हो, लेकिन अगले दिन वर्ड पढ़ने से पहले पुरानों को रिवाइज करना, फिर अगले पढ़ोगे, फिर पुरानों को रिवाइज करना। चाहे 10 नए कम पढ़ लेना, लेकिन पुराने जरूर रिवाइज कर लेना। और हफ्ते के अंदर 1 या 2 दिन ऐसे रखना जो प्योर रिवीजन करोगे, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ोगे, बस पुराने ही देखोगे। जब 1 महीना हो जाए वर्ड याद करते करते, फिर टेस्ट लेना अपना 2 दिन लगातार। उसमें जो जो वर्ड आपको याद नहीं हो रहे उन पर स्टार मार्क कर लेना। फिर जब 15 दिन बाद फिर टेस्ट लो, फिर भी याद नहीं हो रहे, ऐसे वर्ड जो पहले याद नहीं थे अब याद हो गए तो ठीक है, जो पहले भी याद नहीं थे अब भी याद नहीं, उनको फिर डबल टिक कर लेना, ऐसे काला हाईलाइट कर लेना। जो भैया 2 महीने बाद भी यार ये याद ही नहीं हो रहा वर्ड, उसको अलग से चार्ट पेपर पे लिख के अपनी दीवार पे सामने चिपका देना। अपने छोटे भाई को, दोस्त को बोलना, ये सारे पढ़ पढ़ के तू मेरे को बोल के बता, मीनिंग देख देख के बता, कोई स्टोरी तेरे दिमाग में आ रही है, कैसे कोई नेमोनिक्स बना सकता है तो मुझे बता। किसी की सुने हुए थोड़े ज़्यादा याद रहते हैं। ठीक है जी, रोज का ये काम करके आपको इन किताब में से एक किताब को निपटाना है, सिंपल। ठीक है जी। फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब ये ऐसी चीज होती हैं जो बच्चे सेंटेंसेस से याद हो सकती है, ना इनके कोई नेमोनिक्स होते हैं, है ना, ना इनको कोई फोटो वीटो से ज़्यादा बढ़िया से याद कराया जा सकता है। इनकी आपको डायरी बनानी है अलग से। 700-800 के करीब फिक्स प्रीपोजिशन है, 700-800 के करीब आपको फ्रेजल वर्ब याद करनी है, आपको अलग रजिस्टर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। हालांकि वोकैब प्रो में भी दी हुई है, आपको अगर वहां से सीधा सीधा अगर सेंटेंस बना बना के ऐसे कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर आप देख लेना। अच्छा, ये वाली याद हो गई। रिवीजन, इनको रिवीजन ज़्यादा मांगनी पड़ेगी, रिवीजन बहुत मांगेंगी ये। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कॉल इन, कॉल आउट, कॉल फॉर सारी सिमिलर से दिखेंगे। तो इनके रोज का, जैसे ये रोज 30-40 वर्ड याद कर पाओगे ना, ये रोज की 10 ही कर लो, बहुत रहेंगी। रोज की 10-10 का ही टारगेट बना लो इनका। लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन मांगेगी, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। फिक्स प्रीपोजिशन तो 10-12 नंबर की आती है टोटल, प्री प्लस मेंस मिला के सीधी सीधी 12 नंबर अकेला एक चैप्टर लिए जा रहा है। चैप्टर भी पूरा नहीं, उसका सिर्फ ये पोर्शन। तो इसका खास ध्यान रखना भाई। ठीक है। वोकैब में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर से देखिए, ये दोनों पार्ट इंटरेस्ट बनाने के लिए ऑप्शनल है। उसके बाद इनमें से एक किताब कंप्लीट करनी है, कैसे पढ़ना है वो आपको बता दिया। ये वाले पोर्शन पे रिवीजन ज़्यादा लगेगी, ये अलग से एफर्ट मांगेंगे, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट नहीं होते, क्या करूं? किसी भी टीचर से पढ़ोगे सब आपको बताएंगे कि क्लोज टेस्ट के अंदर अच्छा ऐसे देख लेना, क्लोज ऑप्शन आ जाएं तो उसके अंदर अच्छा गट फीलिंग से जो ठीक लग रहा है, 2 ऑप्शन भी ठीक लग रहे हैं तो उसके अंदर से गट फीलिंग वाला मार्क करिए। ग्रामर के बेस पे एलिमिनेट करिए, वोकैब के बेस पे एलिमिनेट करिए। PQRS में अच्छा देखो, इधर आ रहा तो इधर और आएगा। सेंटेंस जो है वो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड आ रहा है तो इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी ये सारी बातें सब पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, सब पढ़ाते हैं। लेकिन ये सारी बातें उसी बच्चे के काम की हैं जिसको कम से कम सेंटेंस पढ़ के मीनिंग तो समझना आता हो। इतना इतना दिमाग तो होगा बच्चे की पैसेज के बेस पे आंसर सॉल्व करने हैं। ये पैसेज होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर तुझे पैसेज पढ़ के मीनिंग ही नहीं पता लग रहा तो तू कैसे दे देगा जवाब? फिर देखेंगे वो वाली वीडियो। इस वीडियो के बाद क्लोज टेस्ट हो जाएगा आपका गुलाम। मात्र 3 सेकंड में करें कोई भी पैसेज हल। ऐसे बालक हो, बुद्धिहीन हो तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, इस चैनल को ब्लॉक कर दें बिल्कुल। ऐसे वाले बालक हो तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इस चैनल को बिल्कुल ब्लॉक कर देना। जिंदगी में दोबारा ना तुम मेरी शक्ल देखना और मैं देखना ही नहीं चाह रहा। ठीक है जी। अगर ऐसे वाले बच्चे हो तो आपकी कोई भगवान मदद नहीं कर सकता, फिर बता रहा हूं। अगर थोड़ा मोटा भी IQ है तो अपना रीडिंग चालू कर दें। सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना तो आना चाहिए। ट्रांसलेशन की क्लास कौन लगाएगा तुम्हारी? 2nd-3rd क्लास की थोड़ी। सीता जा रही है, सीता इज गोइंग, ये थोड़ी पढ़ाएगा कोई। अब जो पीछे जो हो गया कोई बात नहीं, अब मेहनत कर लो, आ जाइए। तो सर क्या रीडिंग करें? जो तेरा पसंद, जो तेरा मन करे। नोवेल पढ़ना नोवेल पढ़, न्यूज़पेपर पढ़ना न्यूज़पेपर पढ़, स्टोरी बुक्स पढ़नी है स्टोरी बुक्स पढ़। एक ये ब्रिल्स एक्सप्रेस करके न्यूज़पेपर आता है, इसमें एक साइड पे इंग्लिश दी होती है, एक साइड पे हिंदी दी होती है। इंग्लिश वाला पढ़ लिया अपना, पहले पूरी कोशिश करी समझने की, फिर हिंदी वाला पढ़ लिया, देख लिया कि मैंने क्या समझा और इसका मीनिंग क्या था, ये भी देख सकते हो, जो आपको पसंद हो। कई बच्चों को ब्रिल्स एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा इजी लगता है तो वो इसको प्रेफर नहीं करते, स्टोरी बुक्स ला सकते हो। अब ये भी मैं लिखवाऊंगा नहीं कौन कौन सी स्टोरी बुक्स हैं। अपने पास की स्टेशनरी की दुकान पे जाना, उसको कहना कि 5th-6th के बच्चों की स्टोरी बुक्स दे दो, जो स्कूलों में लगती हैं, वो स्टोरी वाली किताबें दे दो, वो ले आना अपनी, वो पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में बॉलीवुड पढ़ो, स्पोर्ट्स पढ़ो, है ना। रणबीर आलिया का क्या चल रहा है, वो जैसे बनाया होता ना, सलमान विल रिमेन अनमैरिड फॉर लाइफ, ऐसे करके, वो इंटरेस्टिंग सी। बस इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में मत पढ़ने लग जाना, कहीं ग्रह शोभा मधुरिमा पढ़ने लग जाओ। न्यूज़पेपर पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो। बॉलीवुड पढ़ना बॉलीवुड पढ़, स्पोर्ट्स पढ़ना स्पोर्ट्स पढ़। सर द हिंदू का एडिटोरियल कैसा रहेगा? पढ़ के देख, 2 दिन पता लग जाएगा तुझे कैसा रहेगा। उसके अंदर मेन बच्चे GS का कंटेंट है वो,
उसमें पूरे टॉपिक की समझ होनी चाहिए, तब जाके वो एडिटोरियल समझ आएगा। 3 दिन पढ़ेगा, चौथे दिन कह देगा नहीं हो रहा, तो उससे अच्छा है जिसमें इंटरेस्ट बने वो पढ़। कॉन्टिन्यूटी इज द की, लगातार करना ही मेन बात है, बजाय कि 3 दिन पढ़ा ऐसा कंटेंट पढ़ लिया जो समझ ही नहीं आया। एक तो टॉपिक इतना जटिल, इकोनॉमी, पूरे सारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स दिए हुए हैं, टॉपिक का पता नहीं तुझे, ऊपर से लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ। तो बच्चे, इतना एसएससी का लेवल नहीं है कि उतने जटिल पढ़े जाएं। हम बैंक के लिए ज़रूर उस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक दिन में अचीव नहीं होगा। पहले सिंपल पढ़िए, फिर उससे टफ पढ़िए, फिर उससे टफ पढ़िए, ऐसे जाके एडिटोरियल तक जाओगे। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार पढ़ने से मतलब है, ये नहीं है कि इसी को द हिंदू के एडिटोरियल से सिलेक्शन होगा। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, बिल्कुल प्योर सरासर कंप्लीट बेवकूफ़ी है। जो आपको पसंद हो वो पढ़िए, जो आपको पसंद हो वो पढ़िए, जिसमें आपका इंटरेस्ट बन जाए। कभी को स्पोर्ट्स पढ़ना पसंद होता है, कभी को बॉलीवुड पढ़ना पसंद होता है, जो आपको पढ़ना पसंद है उसको पढ़िए। ठीक है जी। साथ में अपनी वोकैब की डायरी बनाइए, जो भी आपको इसके अंदर नए वर्ड मिलेंगे, मुश्किल वर्ड मिलेंगे, जो फ्रेजेस मिलेंगे, उनको आप अपनी वोकैब की डायरी में नोट करते चलेंगे। कई बार कुछ फ्रेज आ जाते हैं, जैसे ही इज़ गुड फॉर नथिंग। अब ये गुड फॉर नथिंग थोड़ी मिलेगा आपको डिक्शनरी में, इसको गूगल करना पड़ेगा। तो ऐसे जितने नए वर्ड, जितने फ्रेजेस मिले, उनको अपना वोकैब की डायरी में नोट करते चलिए। रोज कितनी देर पढ़ें? 1 घंटे के करीब एसएससी के लिए, 45 मिनट भी चलेगा, 45 मिनट्स टू 1 आवर एसएससी सीडीएस के लिए, और कम से कम इसमें 3 घंटे भी जा सकते हो। बैंक वाले जो बच्चे हैं, आपको रीडिंग पर मेन फोकस करना है इंग्लिश के लिए। 2, ढाई, 3 घंटे, जितने घंटे आप पढ़ सकते हो, आपका मेन पोर्शन रीडिंग ही है। कम से कम 75 to 80% आपका पैसेज पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट ही आ रहा है, तो आपको इस चीज़ पर मेन ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपना लेवल वो बनाना पड़ेगा कि द हिंदू का एडिटोरियल भी आपको समझ आए। ठीक है जी। फिर बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है यार, इसके अंदर एक दिन में फ़र्क नहीं दिखेगा। होता क्या ना, मैथ्स में क्या होता है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस सर ने पढ़ा दिया, आप उसके चैप्टर लगाओगे, 300-400 सवाल सारे आपके हो जाएंगे, ज़्यादा 5-4 डाउट आएंगे, आपको लगेगा हाँ सर ने बढ़िया पढ़ाया। लेकिन ये ऐसा पोर्शन है, ये आयुर्वेदिक टाइप ट्रीटमेंट मांगेगा। इसमें एलोपैथी काम नहीं करेगी, इसमें रीडिंग आपको एक दिन में इफेक्ट नहीं दिखाएगी। ये नहीं है कि आपने आज रीडिंग शुरू करी, कल आपके क्लोज टेस्ट में नंबर बढ़ने शुरू हो गए, नहीं होगा भैया ऐसा। आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कम से कम 6 महीने, और जो इंग्लिश मीडियम के कम से कम 4 महीने लगेंगे ही लगेंगे, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो भाई ये थी स्ट्रेटजी। देखो, ज़्यादा मैं वो वाले विश्वास नहीं करता, वो ऐसी चीज़ें बोलने में, इस वीडियो को देखने के बाद इतने नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल लिखित में दे सकता हूँ आपको, जितने ये सारी स्लाइडों पे मैंने काम लिखा है। इंग्लिश के अंदर मैं एक बार फिर बता दूं, ग्रामर के अंदर वीडियो देखना, नोट्स बनाना, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के 200 सवाल लगाना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। वोकैब के अंदर कोई भी एक किताब कंप्लीट कर लेना, फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब ज़्यादा रिवीजन मांगेंगे, जिसमें वो भी इसी किताबों के अंदर ही होते हैं। कहने का मतलब कोई एक किताब कंप्लीट करना। रीडिंग के लिए 4 से 6 महीने रीडिंग करना विद वोकैब डायरी। इतना काम बोला है, चाहता तो मैं इसको 3 लाइन में भी लिख सकता हूँ सीधा। इतने काम के अलावा इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई 50 टीचर से कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई 50 पीडीएफ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। इतना काम कर दो, मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको, प्री के अंदर 45 प्लस और मेंस में 180 प्लस आ जाएंगे। कोई ऐसा बच्चा मुझे दिखा दो जो ये कह दे कि सर मैंने ये सब कुछ कर लिया है, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, इनमें से एक एक चीज मैंने कर ली है और मेरे नंबर 45 प्लस नहीं आ रहे 50 में से। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों को बस दिक्कत क्या है ना, कि करना कोई नहीं चाहता, सुनना सब चाहते हैं कि क्या करने से आ जाएंगे 200, क्या करने से आ जाएंगे 45। थंबनेल सब देखते हैं, ये कर लो और 200/200 उस पर सब क्लिक कर लेंगे, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। बच्चे, इतना जितना इस वीडियो के अंदर बोला है उतना कर दीजिए, इतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, कोई नहीं बदल सकता इस बात को। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बच्चों को ये बातें मैं क्लास में ही बताता हूँ, फिर पता क्या करेंगे, उनको मैं जैसे डाउट के लिए जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं उनको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, सर वो मैं बड़ा डेडिकेटेड स्टूडेंट हूँ सर, मैं इस साल रैंक लाना चाहता हूँ सर, प्लीज़ मुझे स्ट्रेटजी बता दीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कैसे। मैं क्या क्लास में किया तो था, कि हाँ तो वो तो सर आपने किया था, लेकिन सर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो। अरे देवता, यही है, जो कुछ भी है यही है। चाहे तू मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ ले, चाहे तू कॉल करके पूछ ले, चाहे मेरे घर आ जा, स्ट्रेटजी यही है, यही करना है, कुछ भी अलग नहीं है, इतना ही करना है। करो तो, वो केजरीवाल वाली बात है ना, बे करना, वीडियो ही देखता रहेगा कि कुछ करेगा भी? हम तो कब से इंतजार कर रहे हो, तू करना, करता ही तो नहीं, यही तो दिक्कत है।
आज के बाद कोई और स्ट्रेटेजी की वीडियो मत देखिएगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। माँ बाप को बेवकूफ़ बनाना बहुत हो गया, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना। अब ये ढीठपना छोड़ दो। रोज वीडियो देखते हो, रोज टॉपर के इंटरव्यू देखते हो, ये फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा इंग्लिश में कतरा भी उठाने की जरूरत नहीं है। कोई फॉरेन ऑथर की किताबों की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगाओ वाकई में भाई ये ऑथेंटिक सलाह थी, रियल सलाह थी, कोई फेक शायरी नहीं थी, कोई ये वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा वो वाली टाइप के ड्रामे नहीं थे, तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर जो शुरुआत में मैंने गलतियां लिखी तुम भी वही वाले बच्चे थे, तो कोई शर्माने की जरूरत नहीं, कमेंट करके बताना कि हाँ सर। उसके नीचे कमेंट में लिखना कि सर मैंने ये गलतियां करी और वादा करता हूँ आगे दोबारा नहीं करूँगा, अब सिलेक्शन लेने के बाद ही मैसेज करूँगा अगला। कमेंट करके बताना मुझे नीचे। जो अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने वो गलतियां करी हैं जो मैंने सबसे पहली स्लाइड पे सेकंड स्लाइड पे आपको लिख के दिखाई थी, नीचे प्रॉमिस करिए मेरे को कि आगे से और स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखेंगे। सर अब जब ये काम पूरा हो जाएगा ना सर, जिस दिन मेरी वोकैब प्रो पूरी हो जाएगी सर, जिस दिन मेरा ये वाला ग्रामर वाला काम पूरा हो जाएगा, उस दिन आपको इसके नीचे कमेंट करके दोबारा बताऊंगा। ये प्रॉमिस करिए अपने आप से, और उस कमेंट की डेट याद कर लेना। फिर वापस आके यहाँ पे मेरे को बताना सर मैंने बोला था और लो मैंने कर दिया। इतना कर दीजिए, ये मार्क्स गारंटेड है। ठीक है, आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशंस के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट इसमें दमदार आपको लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कमेंट ये सब करने से क्या होता है, वीडियो एल्गोरिदम, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो समझता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो वो सजेशन में दिखाता है। ठीक है, तो अगर आपको वर्थ इट लगे तो इसको प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।